बिल्कुल ही जो है आदिवासी को देख देख करके हत्या किया जा रहा है। और ये बिल्कुल ही हमें लगता है कि राजनीतिक साजिश है, इस पर राजनीतिक हत्या कही जा सकती है। पंकज मिश्रा का साजिश है। किसका साजिश है? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा का। हाँ, कैसे? कैसे? अगर सूर्य हंसदा पकड़ा जाएगा तो हम लोग उसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम कह रहे थे ये बात? ये मतलब मागामा थाना और ललमटिया थाना का मतलब, जी हाँ। तो उस टाइम वो लोग मतलब वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे मतलब, तो उसका नाम हमको पता नहीं है, लेकिन उसका चेहरा अच्छी तरह हम पहचानते हैं। तो जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जो व्यक्ति अनाथशालय को चलाता हो, वो कितने हत्या किया था भाई, कितने क्या देश टूट रहा था उसके लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने समाज के संगठनों को, जितने भी झारखंड में संगठन चलते हैं, इस व्यापक बैठकें होनी चाहिए। जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल इन भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। लगातार आदिवासी नेता, ये भी बड़े नेता हैं जो आदिवासियों के जल जमीन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। किसी न किसी मामले में वे टारगेट पे रहते हैं और इससे आम नेता जो जमीनी मुद्दे पर लड़ते हैं, जमीन से जुड़े नेता जो होते हैं, वे अक्सर उन पर खतरा मंडराता रहता है। अप्रैल मई जून हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं। इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियर को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य हांसदा जो एक आदिवासी नेता थे और 4 बार राजनीतिक पार्टियों से चुनाव में, विधानसभा चुनाव भी लड़े, बतौर सेकंड थर्ड पोजीशन में भी रहे और जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे। और लगातार परिवार ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर किया गया है। बतौर पुलिस के द्वारा यानी एसएसपी के द्वारा, गुड्डा एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है कि हथियार छीन करके वे भाग रहे थे, उस पर मुठभेड़ में वे मारे गए। लेकिन सवाल परिवार वाले भी लोग उठा रहे हैं, लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसी व्यवस्था थी कि वे कैसे वो भाग सकता। परिवार, उनकी पत्नी का कहना था कोई बीमार थे। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हैं प्रेमसाई मुंडा और इनसे हम लोग वार्ता करेंगे। एनकाउंटर, आदिवासियों का हत्या, इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, चाहे वो आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो। लगातार इस तरीके की हत्या, एनकाउंटर जैसे मामले सामने आते रहते हैं। आखिर क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से सूर्य हांसदा की एक एनकाउंटर में मारे जाने की खबरें आती है, बतौर कई अखबारों में चलता है कि कुख्यात अपराधी इस तरीके का, लेकिन इस तरीके का पुलिस कस्टडी में भागना, फिर रात के अंधेरे में इस तरीके मारे जाने की खबर आना क्या दर्शाता है? देखिए, जो बातें आई है, सूर्य कुमार जो हांसदा हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो कई बार चुनाव भी लड़े थे, और जिस प्रकार से जो उनकी गोली चली है छाती में, तो ऐसे लगता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। और इस पर हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड वासियों का एक व्यापक बैठकें होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अनेक बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग, डकैत कहिए, वो लोग यहाँ पर आकर के शासन व्यवस्था कर रहे हैं। सत्ता में रह करके यहाँ की ज़मीन को लूटी जा रही है, संसाधन को लूटी जा रही है। यहाँ के सत्ता पर रह करके वो गुंडे बचते रहे हैं और 1-2 आदिवासी मूलवासी जो यहाँ पर थोड़ा बहुत आंदोलन करते हैं या तो आपराधिक मामले लगा करके जबरन जो है उनके शूट एंड साइट करके हटाया जाता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है हत्या है और इससे पहले भी होती है। देखिए, अब बातें आती है जहाँ संथाल परगना क्षेत्र में,
तो अनेक जो है बाहर के लोग वहाँ पर रह करके शासन व्यवस्था कर रहे हैं और भारत यहाँ के आदिवासी पार्टियों के जो राजनीतिक नेता है, कार्यकर्ता हैं, उसको आगे करके वहाँ पर अडानी के मामले है, वहाँ कोल ब्लॉक का मामला है, सब शोषण और दोहन कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कहीं न कहीं फर्जी इनकाउंटर है और इस पर हम लोग चाहिए कि इस पर हम लोग मानवाधिकार को लिखेंगे और व्यापक की बैठक ही होगी, क्योंकि न्यायालय है, सब कुछ है। क्या सूर्य कुमार हंसदा, क्या देश टूट रहा था उनके रहने पर? क्या झारखंड तितर बितर हो रहा था? क्या वो एक अराजकतावादी थे? देखिए, जब जन आंदोलन आदिवासी आंदोलन करेंगे तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती है और हम देखते हैं जो हमेशा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को यदि इस तरह की बातें की गई है तो इसका हम निंदा करते हैं और इसकी सीबीआई की मांग करते हैं, ईडी का भी मांग करते हैं, ईडी भी इस पर जांच करे क्या, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि आने वाला समय में सब लाइन में है, क्योंकि झारखंड के जो भी आदिवासी मूलवासी रहते हैं सब आंदोलनकारी होते हैं, अनेक केस लगते हैं जमीन के मसले पर, कंपनी के विरोध में, विस्थापन के विरोध में। ये सभी मुद्दों पर जो हम समझते हैं कि इस पर बहसें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर राज्य सरकार से भी कहेंगे, इस पर सीबीआई की जांच की अनुशंसा केंद्र को करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सीबीआई जांच की मांग को लेकर सभी सड़कों पर उतरने वाले हैं क्या? कुछ वैसा माहौल क्या वैसा दिखने वाला है इस जिस तरीके की जो एनकाउंटर से संबंधित अभी जो खबरें चल रही है, फर्जी एनकाउंटर जैसे कई लोगों के मन में जहन में सवाल उठ रहा है, क्या इस तरीके का विरोध दिखा जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो वार्ताएं चल रही है, जिसका पैरामीटर है, जो टेम्परेचर है, बिल्कुल ही जो है आदिवासी को देख देख करके हत्या किया जा रहा है और ये बिल्कुल ही हमें लगता है कि राजनीतिक साजिश से इस पर राजनीतिक हत्या कही जा सकती है। क्यों? जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जो व्यक्ति अनाथशालय को चलाता हो, वो कितने हत्या किया था भाई, कितने क्या देश टूट रहा था उसके लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने समाज के संगठनों को, जितने भी झारखंड में संगठन चलते हैं, इस व्यापक बैठकें होनी चाहिए, व्यापक बहस होना चाहिए। ये देश लोकतंत्र का है, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई में हमारे आहुति दिया हमारे बिरसा मुंडा सिद्धू कानू ने, और देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़े, महात्मा गांधी ने लड़े, और इस आज़ाद भारत में इस तरह का कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेज से कम नहीं हैं। हमने देखा छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसे क्षेत्रों में मामले सामने आ रहे थे कि वहाँ पर इस तरीके का नक्सली के नाम पर वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस या कार्रवाई में कई आदिवासियों के मारे जाने की खबरें आती थी, फर्जी एनकाउंटर जैसे कई मामले सामने आते थे। अब झारखंड में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे इसमें कॉर्पोरेट की इशारे पर ये की जा रही है, तो क्या ये वास्तव में इस तरीके के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितने भी राजनीतिक तंत्र हैं यहाँ जी कॉर्पोरेट के इशारे पर चलता है। हम लोग भी रांची में बालू रोको बोलते हैं कभी कभी, तो हमेशा प्रशासन हम लोग पर तानते रहती है। कभी गिट्टी रोको बोलते हैं, जमीन की लूट रोको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो झारखंड की जो लोकतंत्र है बिल्कुल ही कॉर्पोरेट के आधारित है। उद्योगपति के साम्राज्यवादी शक्तियाँ काम कर रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरकारें हैं पूंजीपतियों की सरकार रह गई है। अब आदिवासी मूलवासियों के हितों के लिए काम नहीं करती है। बार बार देखते होंगे पेशा कानून का आंदोलन करना पड़ता है, स्थानीय नियोजन नीति के लिए करना पड़ता है, अनेक आदिवासी हितों के लिए करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं इस पर व्यापक बहस हो, और हम चाहते हैं इस पर बहुत जल्द हम लोग बैठक बुलाने वाले हैं, और हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि इसकी सीबीआई के जाँच होना चाहिए और ईडी का भी जाँच होना चाहिए। और तो और ये हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ताकि रिटायर्ड जज हो, जज के माध्यम से एक कमेटी बने जिसका जांच हो, ताकि फर्जी काउंटर जो किया गया है उनको, दोषियों को हम समझते हैं कि सही तरह से जांच हो जाए तो वहाँ के एसपी भी नपेंगे, डीएसपी नपेंगे, थाना प्रभारी नपेंगे, इस सिस्टम में कौन कौन है, कौन राजनीतिक दल हैं, सब नपेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के हम निंदा करते हैं, और इसको जानबूझ करके हत्या किया गया है सूर्य कुमार को, और कहीं ना कहीं आदिवासी दिखाई पड़ता है क्या। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए और व्यापक इस पर बैठक और बहस होनी चाहिए। खासतौर पे आपने देखा कि सूर्या हांसदा के परिवार सवाल उठाए थे, उसके बाद जिस तरीके से पोस्टमार्टम में जिस तरीके से
उनके शरीर पर जो निशान थे, जो जलने के जो निशान थे, उनसे भी उनके जो पत्नी, उनका सुइया हंसदा की मां ने भी सवाल उठाए थे। उसमें अब सामाजिक संगठन चलाने वाले प्रेमशाही मुंडा ने भी सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर पर कि आखिर ये कैसा, किस तरीके का एनकाउंटर, जो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरा कोड था, प्रक्रिया था, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना जो हुई है, इस पर कोई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि लगातार आदिवासियों के ऊपर एक तो हर तरीके से उनको दबाने की खबरें, उनको दबाने के लिए कई आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का जब एनकाउंटर कर दिया जाना, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि झारखंड में आदिवासी नेता के हमेशा टारगेट पर रहते हैं, इसलिए सवाल उठाना और उनकी जो इस तरीके का एनकाउंटर पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या कुछ सीबीआई जांच की मांग होती है। फिलहाल प्रेमशाही मुंडा बतौर इसका सीबीआई जांच की मांग का आग्रह किया है। फिलहाल खास कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।